आज हम एक बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जिसे हम ACL इंजरी कहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर MS Narula। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट अपोलो क्लिनिक्स एंड CHD सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 8 चंडीगढ़। ACL का फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है हमारे नी जॉइंट के अंदर, जो कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी, मेनली स्पोर्टिंग एक्टिविटी में ये इंजर हो जाता है। ज़्यादातर ये हम इंजरी देखते हैं क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, कबड्डी प्लेयर्स और जो भी बास्केटबॉल प्लेयर्स और अदर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाली जो गेम होती है जिसमें देयर इज़ लॉट ऑफ रनिंग, लॉट ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, और ये ACL इंजरी मोस्टली यंगस्टर्स में देखी जाती है। तो ज़्यादातर होता है, हिस्ट्री होती है कि पेशेंट कहते हैं कि जी हम गेम एक खेल रहे थे, सडनली वी टर्न्ड और हमारा नी बेंड होता है और हम डायरेक्शन चेंज करते हैं और सडनली नी के अंदर एक क्लिक या पॉपिंग साउंड आता है और पेशेंट मोस्टली पेन उसी टाइम ज़मीन पे गिर जाते हैं। एंड वो पेन और स्वेलिंग कुछ दिनों तक, वीक्स तक परसिस्ट करती है, सो मच सो कि वन समटाइम्स इज कन्फाइंड टू द बेड। कुछ दिनों के बाद, वीक्स के बाद वन स्टार्ट्स टू वॉक। अगर उस इंजरी को नहीं डायग्नोज किया, वन स्टार्ट्स टू वॉक एंड स्टार्ट टू रिज्यूम देयर एक्टिविटीज़, पर उनको एक फीलिंग होती है कि हमारा नी थोड़ा सा अनस्टेबल है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा लचक खाना शुरू करता है, जिसे हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। कि लगता है, एक फीलिंग आती है कि घुटना निकल जाएगा अपनी जगह से। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेन होता है, स्वेलिंग आती है। सो मोस्टली ये हिस्ट्री के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास इस इंजरी के साथ आए तो हम उनकी अगर बैक हिस्ट्री लें तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री होती है कि जी कुछ 6 महीने 3 महीने पहले हम गिरे थे, वो इंजरी हुई थी, और अब उसके बाद पेन, स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी हमारे नी जॉइंट के अंदर। तो ये ACL होता क्या है? हमारा नी जॉइंट के अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जो कुछ लिगामेंट्स बाहर की साइड पे होते हैं और कुछ अंदर के साइड पे होते हैं। तो जो अंदर हमारे 2 लिगामेंट्स होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस जाते हैं, जो हमारे नी को स्टेबिलिटी देते हैं। और यही एक होता है आगे की तरफ, एक होता है पीछे की तरफ। तो इसको हम ACL कहते हैं, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और एक होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट। ये लिगामेंट्स दे गो फ्रॉम वन बोन टू द अदर और एक क्रिस क्रॉस फैशन में हमारे नी जॉइंट के अंदर होते हैं। और यही एक लिगामेंट जब इंजर हो जाता है आगे वाला, इसको हम ACL इंजरी कहते हैं। सो ये ACL के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये ACL इंजरी किसी में भी हो सकता है, बट वेरी कॉमनली सीन इन स्पोर्ट्समैन, लाइक आई सेड, जो बहुत एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, कबड्डी प्लेयर्स। ऑफ कोर्स जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की होती, उनके अंदर ये इंजरी होने के चांस, या अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करें, उनके अंदर ये इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट यूजुअली दिस इंजरी इज सीन इन स्पोर्ट्समैन हु आर प्लेइंग प्रोफेशनल गेम्स, हु आर प्लेइंग वेरी हाई इंटेंसिटी गेम्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो ये जो पेशेंट हमारे पास OPD में आते हैं कि जी ऐसे इंजरी हुई थी और हमारे जो नी है वो लचक खाता है, वो अनस्टेबल है, तो हम क्लिनिकली उनको एग्जामिन करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम नी की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये जो लिगामेंट है ये हमारे नी को एक स्टेबिलिटी देता है। जब ये इंजर हो जाता है तो नी आगे पीछे को मूव, ऐसे रोटेट करने के बजाय आगे पीछे को मूव करता है, ट्रांसलेट होता है। तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जैसे लाइक ड्रॉयर्स टेस्ट, लैशमैन्स टेस्ट, जिसमें हम ये चेक करते हैं पिवट शिफ्ट कि घुटना बाहर को तो नहीं आ रहा, उसमें एक प्ले आ जाता है सो एज टू से। और अगर ये इंजरी एक्यूट इंजरी है, अगर एक पेशेंट को अभी कुछ दिनों की इंजरी है, तो हम इमीडिएटली इसको क्लिनिकली एग्जामिन करके उनको रेस्ट, थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक नी ब्रेस होता है जो नी की बेल्ट, वो दे देते हैं। और हम कई बार आजकल ये जो लिगामेंट इंजरी है, प्लीज़ रिमेंबर, ये एक्सरे में नहीं आती। इसका जो डायग्नोसिस होता है या तो क्लिनिकली होता है, जो कंसल्टेंट देखता है, और फिर आजकल हमारे पास फैसिलिटी है MRI की। सो MRI में ये लिगामेंट इंजरीज बहुत अच्छे से डायग्नोज हो जाती हैं। एंड वंस इट्स वी सी दैट इट इज़ अ कंफर्म्ड केस ऑफ ACL इंजरी, देन वी हैव टू सी वेदर इट इज़ अ पार्शियल टीयर और अ टोटल, कि आधा टूटा है कि टोटली टूटा है। अगर एक पार्शियल ACL टीयर है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, और साथ में और लिगामेंट्स भी नेचुरली टूटते हैं, हम पेशेंट को एक नी ब्रेस दे देते हैं, जो एक नी को घुटने को सीधा रखती है, एक बेल्ट होती है घुटने के, जो हम उसको बांध देते हैं और उसको रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं 4 to 6 वीक्स, फॉलोड बाय ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन and mild painkiller. So most of the time a partial ACL injury will heal very well, along with other injuries heals very well with knee brace and some anti-inflammatories. So अगर ये acute injury है तो हम initial period of rest and उसको एक cooling time देते हैं 3 weeks से 4 weeks, ताकि जो और ligaments हैं वो सारे heal हो जाएं। और उसके बाद अगर ये टोटल ACL टेयर होता है तो आजकल हम रेकमेंड करते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन। रिमेंबर, दिस लिगामेंट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, कि 2 चीज़ें टूटी है मैं उनको रिपेयर कर रहा हूँ। हमें एक नया लिगामेंट बनाना पड़ता है बॉडी के अंदर से ही, इसको हम ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं।
और ये आजकल दूरबीन के साथ होता है, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, मिनिमल इन्वेसिव इंसिजन और ब्लडलेस प्लेनलेस सर्जरी। पेशेंट कैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द थर्ड डे। ऑफ कोर्स उनको एक नी ब्रेस डालना होता है एंड 5 to 6 वीक्स में ही इज वॉकिंग नॉर्मली एंड बाय 3 months ही कैन रिज्यूम हिज नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। तो आजकल इस इंजरी के लिए रिकमेंडेड है कि एक ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करानी चाहिए अगर टोटल ACL टीयर है, नहीं तो उसके 2-3 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे, एक तो ये नी अनस्टेबल रहेगा, हमेशा पेनफुल रहेगा, और दूसरा नी के अंदर जल्दी आर्थराइटिस आने के चांसेस हैं, जो वेयर एंड टेयर होता है नी का, वो जल्दी इंक्रीज हो जाता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। हम नी के अंदर से ही, अगर मैं आपको शो करूं तो नी के अंदर से ही यहाँ से हम एक और लिगामेंट अपना लेते हैं, उसको हम फोल्ड करते हैं मल्टीपल टाइम्स ताकि उसकी एक स्ट्रेंथ आ जाए, और हम उसको ऊपर की बोन और नीचे की बोन, जो इसकी ओरिजिनल ACL के अटैचमेंट्स हैं, उसके साथ फिक्स कर देते हैं। और फिक्सिंग के भी आजकल बहुत अच्छी नए तकनीक आ गए हैं, कुछ ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जो बॉडी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज कहते हैं। और भी जगह से हम ये लिगामेंट ले सकते हैं, जैसे अराउंड द एंकल, पर इसको हम कहते हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन। सो वी आर मेकिंग अ न्यू लिगामेंट फ्रॉम योर ओन बॉडीज लिगामेंट एंड द रिजल्ट्स आर सो सेटिस्फाइंग एंड सो ग्रेटिफाइंग कि आप समझ सकते हैं कि मैंने जैसे बताया, ये यूजुअली एक प्रोफेशनल लेवल गेम्स वालों को होता है, और इस सर्जरी के बाद विद इन 3 to 6 months दे कैन रिज्यूम देयर प्रोफेशनल लेवल games, which is a very, very high demanding activity. So to that extent, this surgery is successful that you can get your normal strength of the knee, and I would definitely advise that this injury should not be ignored. अगर partial है तो just a period of rest and rehabilitation, पर अगर ये total ACL tear है then you should definitely go for the ACL reconstruction surgery, which is a very safe and predictable surgery. जिनकी पार्शियल ACL टेयर होता है या जिनको सर्जरी के लिए अभी हम नहीं एडवाइस करते, इट कुड बी अ पर्सन हु इज़ पास्ट 50-55, जो बहुत ही फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई डेस्क जॉब पे है, तो इनके ऐसे केसेस में एक्सरसाइजेस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और एक्सरसाइज का मतलब जो हमारे नी के आगे वाले मसल्स, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो पीछे के मसल्स होते हैं, जिनको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रेंथन बोथ द लिगामेंट, द मसल्स अराउंड योर नी जॉइंट, ताकि वो आपका ACL का जो रोल है वो कम हो जाता है। और जितना हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे विद गुड रिहैबिलिटेशन एंड गुड फिजियोथेरेपी, आपकी ACL की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक, अगर वो पार्शियल है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है। So please do not ignore exercises whether you opt for surgery or not. Exercises before and after the surgery remains a very important part of your treatment. So in the end, I would like to give you a message that stay safe, stay healthy, do not ignore these sports injuries, and do consult your doctor whenever you have these kind of injuries, because what you do in the initial period of your injury, whether it is rest, surgery, will determine the quality of life later on. Thank you.